सच कहूंगी, सच के सिवा मैं और रमोना डरो मत, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो रमोना। जो मैं पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दो, ओके? हमें अनुज के कातिलों को सजा दिलानी है। 29 नवंबर की रात क्या तुम अनुज के साथ थी? हाँ। कहाँ? वो मेरे घर आया था। फिर हम लोग ड्राइव पे गए थे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? बोलो रमोना, बोलो। हाँ, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रमोना मेरी तरफ देखो, डरो मत। रमोना इधर देखो, डरो मत। उस रात ऐसी क्या बात हुई कि तुम्हें और अनुज को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? याद करो रमोना, बोलो। अनुज और मैं गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत परेशान था वो। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था अपने भैया से बहुत प्यार करता है वो। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनसे झगड़ा करके। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो लोग आ गए। कौन लोग? बोलो। और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। और वहाँ क्या? हाँ? उन्होंने अनुज के साथ। अनुज को क्या किया अनुज के साथ? उन्होंने अनुज के साथ। रमोना डरो मत, तुम अदालत में खड़ी हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। क्या किया उन्होंने अनुज के साथ? कम ऑन रमोना, बोलो। रमोना क्या हुआ अनुज के साथ? लाइसेंस देना। गाड़ी का पेपर। अनुज को दमे की बीमारी है। यही है वो लोग। इन्होंने अनुज को मार दिया। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मार देंगे मुझे, कुछ नहीं होने वाला। मार देंगे मुझे, मार देंगे रमोना। मुझे। अदालत की कार्रवाई लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू की जाएगी। रमोना, रमोना, आप इसे घर ले जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। योर ऑनर, मेरी गवाह अपनी पूरी बात कहने से पहले ही चली गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को देखकर बुरी तरह डर गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उन लोगों के नाम लिए जो अनुज के कातिल हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे क्लाइंट्स को कातिल कहने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाई हैं जिससे ये साबित हो सके कि मेरे क्लाइंट्स कातिल हैं। माय लॉर्ड, जबकि उनका गवाह मेरे क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले ही भाग गया अदालत से। माय लॉर्ड, मैं अभी एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिससे मिस पायल अनगिनत सवाल कर सकती हैं। वो सारे सवालों का जवाब देंगे और वो अदालत से भागेंगे नहीं। मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर M.K. बंसल, जो JJ हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर बंसल, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि आप कितने सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो दिमागी रूप से कमजोर हैं? जी पिछले 10-12 साल से। 10-12 साल से मतलब काफी तजुर्बा है आपको। जी। रमोना को जानते हैं? आपकी मरीज थी वो? जी हाँ, वो मेरे पास इलाज के लिए आया करती थी और जब से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है वो काफी परेशान रहती थी। परेशान रहती थी, इसका मतलब यह है कि उसकी परेशानी उसके दिमाग में चली गई होगी, तभी उसके पिताजी उसको आपके पास लेकर आए, राइट? हाँ, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी। कॉन्फिडेंस खो बैठी थी, इसका मतलब अगर मेडिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर थी। आप ऐसा कह सकते हैं। देयर यू आर माय लॉर्ड।
प्रोसिक्यूशन लॉयर एक पागल लड़की को गवाह बनाकर केस का रुख बदलना चाहती है माय लॉर्ड। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी की मौत के बाद कुछ भी सोचती है, कोई भी कहानी बनाती है। लेकिन हमारी मित्र लॉयर पायल को यह पता होना चाहिए कि अदालत कहानियों पर नहीं, ठोस सबूतों पर विश्वास करती है। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है, मेरे क्लाइंट्स को और ज्यादा परेशान करने की बजाय यह केस यहीं खारिज कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं वो यशवंत ठाकुर और उनके दोनों साथियों को मुजरिम ठहराने के लिए काफी नहीं है। लिहाजा यह अदालत इस केस को यही खत्म करते हुए इन तीनों को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। वेल डन मलकानी साहब, वेल डन, फैंटास्टिक जॉब। हमने कहा था इन्हें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी हमारे ऊपर। देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी। और सच पूछिए तो मुझे इस मामले में किसी से कोई शिकायत नहीं, उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने जानबूझकर हमारी बेदाग वर्दी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। और सच तो ये है कि मुझे ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। अपने छोटे भाई की लाश को देखकर कोई भी पागल हो सकता है, और फिर वो तो छोटा भाई कम और बेटा ज्यादा था उनका। और बेटा कितना भी कमीना क्यों ना हो, माँ बाप नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? एक दिन एक मासूम के लिए मैंने अपने हथियार फेंक दिए थे, आज एक मासूम के लिए फिर से उठा रहा हूं। आदित्य, मेरी बात सुनो, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें इंसाफ जरूर कौन मिलेगा। दिलाएगा हमें इंसाफ? हाँ, कौन दिलाएगा? एक मरा हुआ हवलदार, एक डरी हुई लड़की, एक भागा हुआ सिपाही या एक टूटा हुआ रिश्ता? मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब काफी नहीं है पायल। पागल मत बनो, इस वक्त तुम्हारे सर पे खून सवार है। तुम तो मेरी आंखों में खून देखना चाहती थी ना? एक दिन मेरे खून ना बहाने की वजह से तुम्हारी इज्जत कम हो गई थी। आज तो मैं एक जंग लड़ने जा रहा हूँ, वो भी अपने भाई के लिए। आज तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि तब मैं गलत थी, आज तुम गलत हो। उस गलती की वजह से मैं तुम्हें एक बार पहले खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। आदित्य, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो। अनुज के कातिलों को मैं जरूर फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी, लेकिन तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, यही तो करता हूं मैं आज तक। सही होकर बुज़दिल कहकर नौकरी से निकाल दिया, बर्दाश्त किया मैंने। जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसने बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया, बर्दाश्त किया मैंने। मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर कुत्ते की मौत मार दी उन्होंने, बर्दाश्त किया मैंने। जिन हाथों से मैंने उसे पाला, उन्हीं हाथों से उसकी चिता को आग लगानी पड़ी, बर्दाश्त किया मैंने। लेकिन अब मैं मेरे भाई के कातिलों को खुला घूमता देख बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन लोगों ने अनुज को मुझसे छीना है, मैं उन लोगों की जिंदगी छीन लूंगा। आदित्य, मेरी बात सुनो। आदित्य, रुक जाओ, तुम जानते नहीं तुम क्या करने वाले हो। आदि, मेरी बात सुनो। आदि, रुक जाओ। हे, अंदर मत आने देना साले को। वो साला कुत्ता फिर से आ गया सर।
पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। जिस पुलिस स्टेशन से लेके आया ना तू मुझे, अगर वहां ले जाके तेरी धुलाई ना की तो मेरा भी नाम ठाकुर नहीं। भौंक मत। सर क्या पोजीशन है? सर 24 माले पे हैं। तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? सर डर है कहीं वो उन तीनों को नुकसान ना पहुंचा दे। मिश्रा, जी सर। सर तुमने उससे बात करने की कोशिश की? मगर वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। यशवंत को मोबाइल पे फोन लगाओ। सर। बोलो कमिश्नर। आदित्य, आदित्य देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त उन तीनों को छोड़ दो और नीचे आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे जो होना था वो तो हो चुका, अब बारी इनकी है। जब तक ये मेरे भाई के खून का जुर्म कबूल नहीं कर लेते, इन्हें यही रहना होगा। बेवकूफ मत बनो आदित्य। देखो, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अदालत ने जो सुना वो आधा सच था, पूरा सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम जानते हो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, समझे? और अगर आपके किसी आदमी ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। बेटी, आदित्य को मैंने ट्रेन किया है और मैं जानता हूं कि जब तक वो एसीपी और उसके साथी उसकी बात नहीं मान लेते, वो तीन तो क्या, पूरी पुलिस फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पापा, वो लोग उसके सामने झुकेंगे क्यों? फौजी अपनी जिद पर आ जाए तो दुश्मन देश का झंडा झुका सकता है। और फिर ये तो तीन पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले जिन्होंने उसके भाई का खून किया है। लेकिन इस पे कि अनुज श्रीवास्तव बेकसूर है और तूने इन दोनों के साथ मिलकर उसका खून किया है। पागल हो गया तू। चल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तेरे इन कागजों पे दस्तखत कर दिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे फांसी हो जाएगी? अबे सारी दुनिया जानती है कि तूने हमें बंदी बना रखा और तेरे हाथ में है बंदूक। सब समझ जाएंगे कि तूने बयान जबरदस्ती लिखवाया है। मुझ पे ऑर्डर चलाना बंद कर और अपनी फिक्र कर। देख, आ गए हैं तेरे बाप लोग। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है तू? अगली बार ये गलती हुई तो मैं एक एक करके तीनों को नीचे फेंक दूंगा। सर, ये उससे बात करना चाहती है। आदित्य, फोन कट मत करना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आदित्य, मैं बोल रही हूँ। पायल। तो अब ये तुम्हें हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आदित्य। मैं तुम्हें बस, ये जंग मैं अपने भाई के माथे पे लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए लड़ रहा हूं और वो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी माशूका है, मान ले उसकी बात।
और दोनों हाथ उठा के अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। शायद तेरी जान बच जाए। जिन लोगों से तू पंगा ले रहा है ना, स्पेशल फोर्स के लोग हैं। तुझ तक पहुंचने के लिए वो आसमान से भी रास्ता बना सकते हैं। जब तक तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल नहीं करोगे, तुम पुलिस वालों का यही हाल होता रहेगा। बता, सच क्या है? क्या कर रहे तू? हमको मारेगा तू भी नहीं बच पाएगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, पर तू आखिरी बार सोच ले, अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अब तेरी बारी है। मेरी कोई गलती नहीं है सर। वो तो जैसा एसपी साहब ने कहा वैसे ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वो तो भाई मर गया था पुलिस स्टेशन में। क्या बक रहा है? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? मुझे बोलने दीजिए सर। देखा नहीं आपने, उसने यादव को गोली छोड़ा दिया। और फिर एसीपी साहब ने उस लड़की से कहा कि वो उसे साथ बिठाकर गाड़ी में ले जाए। हम लोग तो पीछे पीछे थे दूसरी जीप में। और फिर इनके कहने पर हमने झूठा एनकाउंटर करके उस पर गोलियां चलाई। इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। वो तो बेकसूर था वो। हाँ, अब मैं जाऊं? आदित्य, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आदित्य प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। प्लीज, सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं लिफ्ट नीचे भेजता हूँ। देख मुझे मत मार। मैं सबको सच बता दूंगा, मुझे मत मार। मैंने मारा था तेरे भाई को। तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बहुत जुबान चलती थी साले की। बोलती बंद कर दी मैंने, बोलती बंद। और मार के जान निकाली है साले की। फिर बीच सड़क पे ले जाके कुत्ते की तरह दोबारा गोलियां दाग दी साले। पर कौन बोलेगा ये अदालत पे? महमूद भाई को तो हमने उड़ा दिया, यादव को तूने मार दिया। रहा सावंत। जा तू, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा।
सर इसने यादव और सावंत को मेरे सामने मारा है सर। मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलता है सर, इसने मेरे आंखों के सामने यादव और सावंत को मारा है। झूठ बोलता है सर ये। सर मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसके हाथ छोड़ दो। मैंने यादव को तो नहीं मारा, पर इसने सावंत को मेरी आंखों के सामने मारा है। क्या कर रहा है तू? हमको मारेगा तू भी नहीं बच पाएगा। मेरी कोई गलती नहीं है सर। वो तो जैसा एसपी साहब ने कहा वैसे ही हमने किया सर। हमारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वो तो भाई मर गया था स्टेशन में। क्या बकरा बे? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था कमिश्नर साहब। अगर इन्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। मैंने जो कुछ भी किया अनुज को बेकसूर साबित करने के लिए किया है। इन्हें सजा मिलने से मेरा अनुज वापस तो नहीं आएगा, मगर कई बेगुनाह बच जाएंगे। इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारा भाई अनुज बेगुनाह साबित होगा। ले चलो इन्हें, चलो।